आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, है ना। एक तो ये क्वेश्चन है जो शायद आप सर्च कर रहे होंगे, इसको मैं क्वेश्चन 1 बोलता हूँ, इसका अलग आंसर है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में अगर ऐसे आ जाए, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 बोलता हूँ। मैंने इसी के सिमिलर एक क्वेश्चन बना दिया, तो दोनों के आंसर अलग अलग हो जाएंगे ना। आइए चलते हैं सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी की तरफ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में डोमेस्टिक सर्किट वाला आप पैराग्राफ अगर ओपन करेंगे, है ना, ठीक है। जो बच्चे लाइव क्लास में मेरे साथ थे तो उन्हें पता है, इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो मैं इसको डिस्कस तो नहीं करने जा रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग कैसे हो सकती है। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है बताइए। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब लाइव और न्यूट्रल वायर हम आपस में किसी तरीके से कांटेक्ट में आ जाते हैं। ये देखिए जरा ध्यान से पढ़िए। व्हेन द लाइव एंड न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट, है ना, दिस अगर व्हेन द इंसुलेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किटिंग, है ना। मतलब लाइव और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए। अब डायरेक्ट कांटेक्ट में तो बहुत तरीके से आ सकते हैं। कैसे भाई? चूहे ने काट दिया हो लाइव और न्यूट्रल वायर को, चूहे ने काट दिया हो। ये लाइव वायर जा रही है इस तरीके से और ये न्यूट्रल वायर जा रही है ना, और चूहे ने यहां से इसको काट दिया हो इस तरीके से, यहां से इसको काट दिया, दोनों टच कर गए लाइव और न्यूट्रल, तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। और क्या हो सकता है? और ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता हीटिंग इफेक्ट हो गया हो, है ना। हीटिंग इफेक्ट की हेल्प से क्या हो गया हो, क्या पता हीटिंग इफेक्ट की हेल्प से क्या हो गया हो, इसका इंसुलेशन उतर गया, ऊपर का जो पीवीसी होता है प्लास्टिक आपका, वो हट गया हो लाइव वायर का। मान लो ये लाइव वायर है, एल लाइव वायर, और ये न्यूट्रल वायर, ठीक है ना। तो क्या पता हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये इंसुलेशन का उतर गया और दोनों कांटेक्ट में आ जाए, टच कर जाए, तब भी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। और ओवरलोडिंग क्लास में हमने पढ़ा, अगर ओवरलोडिंग हो जाए तो अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में करंट खींची जाती है, ठीक है, वायर के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे अप्लायंस आप एक साथ लगा देते हो, ठीक है ना। तो करंट बहुत ज्यादा मात्रा में आती है, जिससे अचानक से वायर हीट हो जाता है, तो इंसुलेशन उसका पिघल जाता है, ऊपर से प्लास्टिक हट जाती है, फिर से लाइव और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आके शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। तो शॉर्ट सर्किटिंग बहुत तरीके से हो सकती है। चूहे ने काट दिया, वेट टीयर हो गया आपका तार का, हीट की वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से जो हीट पैदा होती है उसकी वजह से, वगैरह वगैरह, है ना। अब सुनो, तो मोटा माटी बात है, लाइव और न्यूट्रल वायर बस कांटेक्ट में आने चाहिए, है ना, इसका इंसुलेशन किसी तरीके से हट जाए। अब सुनो सवाल देखो। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे? क्वेश्चन में बोला एट हायर टेम्परेचर मेटल वायर्स हैव द ग्रेटर चांस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। उसने बोला भैया हायर टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर हायर होगा तो जो मेटल्स के वायर होते हैं उनका ज्यादा चांस होता है शॉर्ट सर्किट होने का। हाँ सही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा बताइए? टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो हमारे पास, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो क्लास 10 में पढ़ा होगा भैया, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस हमारे पास बढ़ जाएगा। हायर टेम्परेचर पे रजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है मेटल्स का, ठीक है ना। तो इसका मतलब यदि रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो करंट को अपोज करेगा। मतलब मोटा माटी बात है, जैसे हमारे हाथ में ऐसे देखिए फ्रिक्शन होता है, ये हीट निकल रही है ना ऐसे, इसी तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन जब चलते हुए आ रहे हैं, उनको अगर ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा तो ज्यादा हीट जनरेट होगी। भाई इलेक्ट्रॉन अंदर वायर में चल रहे हैं तो ज्यादा कोलोजन करेंगे वहां पे, इस तरीके से। ये देखिए ये वायर है मान लीजिए, ठीक है, और एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर क्या होता था? हायर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता था, ठीक है। करंट ये इस तरीके से जा रहा है, करंट जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो अंदर नंबर ऑफ कोलोजन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से हीट ज्यादा होगी। आपने नहीं पढ़ा है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको। भाई देखो रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो मेटल का आपका सॉरी टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर अगर कहीं बढ़ रहा होगा तो जो मेटल का वायर है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ जाएगा, यानी कि हायर टेम्परेचर पे हीट कहीं ना कहीं जनरेट होगा, ठीक है ना। तो हीटिंग इफेक्ट की हेल्प से या हीटिंग इफेक्ट की वजह से, फिर से ध्यान सुनो, टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पता है हमने पढ़ा हुआ है। तो हीटिंग इफेक्ट की हेल्प से या हीटिंग इफेक्ट की वजह से वायर का इंसुलेशन ऊपर से हटने लगेगा। तो ये चांसेस बिल्कुल हैं कि इसका इंसुलेशन हट जाए और दोनों कांटेक्ट में जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, बिल्कुल चांसेस हैं। तो सही कह रहा है ये, है ना, सही कह रहा है। तो एजर्शन क्या है इसका? एजर्शन क्या है इसका? ट्रू है, ठीक। अब रीजन क्या कह रहा है? बोथ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वेरी विद टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर अगर आप चेंज करोगे, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों चेंज होते हैं, ठीक है। यस बिल्कुल सही बात है, तो ये भी ट्रू है। अब आप ये चेक करो, क्या रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है भाई, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। क्या उन्होंने जब हमें बोल दिया कि भैया रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस दोनों टेम्परेचर के साथ चेंज होते हैं, जी हाँ, तो जो भी मेटल होगा हमारे पास उसकी रेजिस्टिविटी या उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज होगा, आपको पता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो
हीट इंक्रीज होगा, यानी कि हीटिंग इफेक्ट से इंसुलेशन वायर का ऊपर उतर जाएगा और लाइव और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यानी कि एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ठीक है ना, तो यहां तो ये बात हो गया, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये किसका आंसर है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बोला मेटल वायर्स हैव ग्रेटर चांस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग ओनली एट हाई टेम्परेचर। देखिए शब्दों का खेल है, यहां पर मैंने ओनली कर दिया। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मेटल वायर के, या आप ऐसे कर दो, मेटल वायर हैव चांस, ग्रेटर मत करो, चांस कर दो। अब ऐसे कर लो क्वेश्चन, अगर ऐसे आया मेटल वायर हैव चांस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग ओनली, ओनली लगा दिया मैंने, ठीक है, ओनली एट हाई टेम्परेचर। बताओ क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? अब एजर्शन क्या ट्रू है? जी नहीं, अब एजर्शन ट्रू नहीं है, करेक्ट, एजर्शन फॉल्स हो गया। अब एजर्शन क्या हो गया मेरा? एजर्शन फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किटिंग क्या हमेशा हाई टेम्परेचर पे होती है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, क्या पता चूहे ने तार काट दियो, ठीक है, कहीं से वेयर टियर हो गया और लाइव और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ जाए, तो ये एजर्शन ही हमारा फॉल्स हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, रीजन बहुत, ये तो ट्रू हो जाता। अब समझ गए ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आता है? एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है ना, समझ गए, ये चीज है। तो आपको बस मैं ये बताना चाहता था कि शॉर्ट सर्किट होने के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं ना, कि भैया टेम्परेचर अचानक से, और टेम्परेचर हाई क्यों होता है? जब ओवरलोडिंग होती है, मतलब बहुत सारे आप अप्लायंसेस एक साथ यूज करते हो तो ओवरलोडिंग में टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में करंट ड्रॉन होता है। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो ऑप्शन कौन सा आता? ऑप्शन डी आ जाता, बस ये चीज़ है। अभी के लिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बाकी अब मैं यहाँ पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, पूरा मैंने क्लास में मतलब ये सब बहुत डिस्कस करना पड़ता है ना, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस किए जा सकते हैं, करेक्ट। और देख लेते हैं, पढ़िए जरा ध्यान से, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। कह रहा है कि दिस अकर्स व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज और देयर इज अ, ठीक है, तो इंसुलेशन ऑफ वायर तो भैया कैसे भी डैमेज हो सकता है ना, ठीक है ना, वेयर टियर हो जाए, वायर घिस जाए, लाइव और न्यूट्रल तब भी कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे ना, तो कैसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हाई टेम्परेचर पे ही शॉर्ट सर्किटिंग होगी, है ना, समझ गए, ये चीज़ है।